हेलो गाइस, माय नेम इज़ अजीत एंड वेलकम बैक टू मैकेनिकल अड्डा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि है फ्रॉम ओएनजीसी, दैट इज़ ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। सो अगर हम वैकेंसी के बारे में बात करें तो ये वैकेंसी नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए है और ओएनजीसी के जितने भी वर्क सेंटर हैं ऑल ओवर द इंडिया, उन सभी के लिए आया हुआ है। तो पूरा डिटेल में बात करेंगे। और डिटेल में जो है, इस वैकेंसी के आने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट का एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न है, तो वो भी मैं बताऊंगा। बिकॉज एलिजिबिलिटी का जो है वो काफ़ी बड़ा यहाँ पे पंगा है, जो कि है डोमिसाइल। ठीक है ना। तो उसके लिए पूरा एडवर्टीजमेंट डिस्कस करने से पहले ये मैं डिस्कस करूँगा कि क्या इससे पहले जो वैकेंसी आती थी, क्या उसमें डोमिसाइल मांगा जाता था। ठीक है ना। तो इसका आंसर है यस। यानी कि पहले जो है वो या तो सभी वर्क सेंटर का है या किसी पर्टिकुलर वर्क सेंटर का, तो उसमें भी जो है वो आपके वैकेंसी में ये डोमिसाइल। बट यहाँ पे काफ़ी अच्छे खासे वैकेंसी आए हैं। तो इसके लिए जो स्टेट में वैकेंसी नहीं है, यानी ओएनजीसी का वर्क सेंटर नहीं है, तो उसके लिए आप रेज कर सकते हो। बिकॉज ये जो है वो प्रॉपर जो है वो अपॉर्चुनिटी सभी स्टूडेंट को नहीं मिल रहा है। आई थिंक यहाँ पे एलिजिबिलिटी सभी के लिए होनी चाहिए। ठीक है ना। बिकॉज इट इज़ अ सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, और ये मतलब ये पीएसयू जो है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में है। तो उस हिसाब से ऐसा होना चाहिए। ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो है इस पे मेल कर सकते हो। और इसके अलावा जो है वो आप बताना कमेंट पे भी इसका इशू रेज कर सकते हैं। हमारी कम्युनिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो इसके लिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल, जितने भी लोग ऑनलाइन हैं जुड़े हुए हैं, तो उन सभी को आना पड़ेगा, तो वो चीज़ इशू रेज कर सकते हैं। ठीक है ना। बाकी जो है, हम इस वीडियो में अगर हम बात करें इस पोस्ट के बारे में, ठीक है ना, तो वो पूरा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना। और एडवर्टीजमेंट में जो है वो सारी डिटेल जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको इम्पॉर्टेंट हाईलाइटेड चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। ठीक है ना। पहला तो सबसे मेन इशू यही है कि जिस स्टेट में जो वैकेंसी आया हुआ है, सिर्फ वहीं के डोमिसाइल अगर आप हो या वहाँ के परमानेंट रेसिडेंट हो तो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना। ये सबसे मेजर इशू है। और जो अगर हम बात करें डिफरेंट वर्क सेंटर के वैकेंसी के बारे में, तो यहाँ पे जो है वो सभी के कितनी वैकेंसी है वो आपके डिटेल दिए हुए हैं। आपको शॉर्ट में यहाँ पे मैं बताऊँगा। आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूँ कि अनअकैडमी के तरफ से आपके सामने जो है वो गेट का जो है प्रीवियस ईयर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है ना। तो अनअकैडमी के ऐप या वेबसाइट पे जाके आप इनरोल करके प्रैक्टिस कर सकते हो। सभी जो है वो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे। और अगर आप इनरोल करना, तो आप डिस्काउंट के लिए, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए मैक अड्डा 10 कूपन कोड यूज़ कर सकते हो। ठीक है ना। उसके अलावा डेली जो है स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, जिसमें अगर आपकी अच्छी रैंक आती है, तो इस पे जो है सब्सक्रिप्शन पे आपको 50% तक जो है वो डेली स्कॉलरशिप में आपको डिस्काउंट मिल सकता है। ठीक है ना। तो इस अपॉर्चुनिटी को आपको चांसेस डेली मिलेगा, तो इसको आप इनरोल कर सकते हो और डेली फ्री में जो है वो टेस्ट दे के ये जो है वो फ़ायदा उठा सकते हो। ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब जो है, अगर हम वैकेंसी की बात करें एडवर्टीजमेंट में, ठीक है ना, उसके अलावा आपको मैं पुरानी वैकेंसी दिखा देता हूँ। तो जो पुरानी वैकेंसी आई हुई है उन सभी में जो है वो आपको डोमिसाइल मांगा गया है। ठीक है ना। ये चीज़ आपको मैं यहाँ से बता देता हूँ। ठीक है। यहाँ पे ये जो है आपका दिल्ली का है। ठीक है। ये भी 2018 का वैकेंसी है। तो दो एडवर्टीजमेंट आपको पुराने में दिखा रहा हूँ जहाँ पे ये चीज़ है। तो पहले से ये है, बट ये जो है वो प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं है सभी के लिए, तो इसके लिए आप इशू रेज कर सकते हो। मैं आप सभी के साथ में हूँ। ठीक है ना। तो अगर हम बात करें यहाँ पे देहरादून के लिए, तो बहुत सारे वैकेंसी जो है वो अलग अलग पोस्ट के निकले हुए हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है टेक्निकल के लिए बहुत रेयर है, और मैकेनिकल का तो एक भी नहीं है देहरादून में, और ना ही दिल्ली में है। ठीक है ना। अगर मैं मुंबई महाराष्ट्र की बात करूँ, तो यहाँ पे आपको जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट मैकेनिकल का मिल जाएगा, प्रोडक्शन हो गया, ड्रिलिंग हो गया, इन सभी की वैकेंसी यहाँ पे होगी। ठीक है ना। तो वैकेंसी आप अपने हिसाब से देख सकते हो, और उसमें जो है क्या क्या आपके लिए कौन सा बेस्ट है,
और हाँ, एक क्वेश्चन है कि कितने लोग जो है वो कितने पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो एक पर्टिकुलर वर्क सेंटर पे। आप तो एक ही वर्क सेंटर पे अप्लाई कर सकते हो जिसके लिए आप एलिजिबल हो, जहाँ का आपका डोमिसाइल है। तो इसका भी जो है आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना। अगर मैं वैकेंसी के लास्ट में जाऊँ तो आप टोटल 3 पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एक ही एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना होगा, मल्टीपल नहीं भरना है, ठीक है। मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, उसमें आपको प्रीफरेंस डालना होगा, ठीक है ना। उसमें आपको जो है वो क्या करना है, प्रीफरेंस डालना होगा। तो उस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो। देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि मल्टीपल पोस्ट के लिए मैक्सिमम 3 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको चॉइस जो है वो ऑर्डर में फिल करना होगा, ठीक है ना। तो उससे पहले अगर मैं बात करूँ एसेंशियल क्वालिफिकेशन तो सभी के दिए हुए हैं। लाइक मैकेनिकल के अगर बात करें तो 3 ईयर डिप्लोमा चाहिए, ठीक है ना। बॉयलर का भी पोस्ट है जिसमें आपको बॉयलर सर्टिफिकेट ज़रूरी है डिप्लोमा के साथ, ठीक है ना। जो फ्रेशर हैं जिनके पास नॉर्मली जो है वो किस किस पोस्ट के लिए, जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट हैं मैकेनिकल में, तो जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट मैकेनिकल, प्रोडक्शन, सीमेंटिंग और ड्रिलिंग, ये 4 पोस्ट के लिए एलिजिबल है। इन चारों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम 3 कर सकते हो, ये ध्यान रखना है। वो डिपेंड करता है कि वैकेंसी कहाँ किस सेंटर में जिसमें आप एलिजिबल हो उसमें कितनी आई हुई है, ठीक है ना। कहीं पे सभी के लिए आई हुई है, कहीं पे जो है वो कुछ पोस्टों के लिए आई हुई है। तो ये पहला एलिजिबिलिटी आपका हो गया, ठीक है ना। अगर हम एलिजिबिलिटी के बारे में अगर आगे बात करें तो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, जिसमें इसमें जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ड्रिलिंग में, ड्रिलिंग प्रोडक्शन में आपको जो है जनरल ओबीसी के लिए 167 मिनिमम हाइट चाहिए और 58 केजी जो है यहाँ पे वेट चाहिए। और बाकी के लिए जो हिल रीजन से हैं और SC ST हैं उनके लिए 162। तो यहाँ पे ये इस इन दोनों पोस्ट के लिए ये मिनिमम क्राइटेरिया ज़रूरी है। और अगर हम बात करें इसी पोस्ट के लिए तो 6/6 जो है आपके विदाउट ग्लास जो है आइज़ होनी चाहिए। कोई भी नाइट या कलर ब्लाइंडनेस जो है वो नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ दिया हुआ है और ये टेक्नीशियन पोस्ट के लिए भी ये चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। बाकी मल्टीपल पोस्ट के लिए ऑलरेडी आपको बता दिया। और परमानेंट रेसिडेंट या डोमिसाइल पर्टिकुलर स्टेट का जहाँ पे वैकेंसी आप फिल करोगे उसके लिए होना चाहिए, ठीक है ना। और उसके अलावा अगर हम बात करें जो एलिजिबिलिटी का जो डेट है वो आपका लास्ट डेट ऑनलाइन जो अप्लीकेशन फॉर्म का लास्ट डेट है 28 मई, उसके हिसाब से काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। अगर हम आगे बात करें, स्टार्ट ऑलरेडी आपका हो चुका है, एंड जो है 28 मई है, ठीक है ना। और इसके अलावा जो एज क्राइटेरिया है वो आपका यहाँ पे सभी पोस्टों के लिए दिया हुआ है, ठीक है ना। मिनिमम 18 और मैक्सिमम 30 है। और यहाँ पे जो है ये आपका F1 और A1 लेवल पोस्ट का है। अदर देन ड्रिलिंग के लिए, ड्रिलिंग सीमेंटिंग और प्रोडक्शन में जो है आपका 28 है मैक्सिमम। और W1 लेवल पोस्ट के लिए 27 है। और जूनियर असिस्टेंट ऑपरेटर पोस्ट के लिए हेवी इक्विपमेंट उसका 35 है, ठीक है। तो ये आपका एज का क्राइटेरिया हो गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट है सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका CBT जो है रिटन एग्ज़ाम होगा, CBT कंप्यूटर बेस्ड। और उसके बाद जो है आपका स्किल टेस्ट, PET, जो भी अलग अलग पोस्ट है उनके हिसाब से होगा। जो जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट के पोस्ट हैं वहाँ पे आपके स्किल टेस्ट होंगे। तो टेस्ट का सेंटर जो है वो आपका इस हिसाब से दिया हुआ है, जिस वर्क सेंटर का आप भरोगे उसी हिसाब से उसी स्टेट में आपके सेंटर पड़ेंगे, ठीक है ना। और लैंग्वेज जो है वो पेपर का मोस्टली इंग्लिश हिंदी होगा। कहीं कहीं पे आपको जो है रीजनल लैंग्वेज भी मिलेगा, ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान देना। और उसके अलावा जो है अगर एग्ज़ाम की बात करें, एग्ज़ाम में क्या एग्ज़ाम पैटर्न होने वाला है, तो आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, 2 घंटे का पेपर होगा, ठीक है ना। अब ये 100 क्वेश्चन में आपकी क्या क्या वेटेज होगा, तो आपका 20 जो है 20 क्वेश्चन जनरल मेंटल एबिलिटी और एप्टीट्यूड का होगा, जिसमें आपके रीजनिंग हो गया, कंप्रीहेंशन हो गया, एनालिटिकल हो गया, और आपके बेसिक मैथ हो गया, डाटा इंटरप्रिटेशन, और थोड़ा बहुत जनरल अवेयरनेस। तो बहुत कम वेटेज है। और सभी में से थोड़े थोड़े क्वेश्चन आएंगे आपके, ऐसे 4 5 6 ऐसे क्वेश्चन जो है होंगे। तो कंप्लीट जो है 20 क्वेश्चन में ही सारी चीज़ें आ जा रही है, आपका जनरल मेंटल एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड। और बाकी के 80 क्वेश्चन आपके जो भी आपका डोमेन है, सब्जेक्ट है, उससे आएंगे,
ठीक है। जैसे आप मैकेनिकल से हो मैकेनिकल का आएगा, सिविल से हो सिविल का आएगा। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। ठीक है ना। और आपका फाइनल सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसे बनेगा, ठीक है, क्योंकि स्किल टेस्ट अगर ट्रेड टेस्ट जो भी चीज़ें हैं वो सभी क्वालिफाइंग हैं। तो इन पोस्टों का अगर बात करें बेसिकली जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट और टेक्नीशियन का, तो कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा 100 नंबर का, उसको जो है उसका वेटेज रहेगा 85% होगा। ठीक है, उसका वेटेज आपका 85% होगा। और आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है 10 मार्क्स के होंगे। और अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट यानी कि जिनका एक्सपीरियंस होगा, जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट होंगे, जो ऑलरेडी वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, और वो जो है वो बेसिकली जो टेक्नीशियन के होते हैं, तो उनके 5 मार्क्स एडिशनल मिलेंगे। ठीक है, अगर उनका एक्सपीरियंस 5 ईयर से ज़्यादा होगा तो। ठीक है, तो ये चीज़ होगा। और बाकी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है 10 मार्क्स का एकेडमिक परफॉर्मेंस, तो 40 से 50 के बीच में आप मार्क्स होंगे तो 3 मिलेगा, 50 से 60 के बीच में 6, और 60 अबव होगा तो आपके 10 मार्क्स हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका एलिजिबिलिटी और सिलेक्शन क्राइटेरिया हो गया। ठीक है, सिलेबस वो आपके वही रहेंगे, यहाँ पे आपका जनरल मेंटल एबिलिटी का ऑलरेडी बता दिया है। और जो डोमेन के होंगे वो नॉर्मली जो सिलेबस होते हैं, जो भी आपके ब्रांच है उसी हिसाब से रहेगा, जो बाकी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सभी डिटेल्स थे जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स यहाँ पे। बाकी पोस्टों के भी यहाँ अलग अलग दिए हुए हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ऑलमोस्ट जो है मैंने ऑलमोस्ट जितने भी इम्पोर्टेंट होते हैं स्किल टेस्ट के लिए मैक्सिमम जो है 1/5 बुलाया जाता है, ये चीज़ ध्यान रखना है। आपके अगर वैकेंसी अगर 5 होगी तो 25 लोगों को मैक्सिमम बुलाया जाएगा। ठीक है, 40% मिनिमम क्वालिफाइंग होता है, बट जो सिलेक्शन है स्किल टेस्ट के लिए वो मैक्सिमम जो कैंडिडेट होंगे वो 5 टाइम्स ही बुलाए जाएंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और स्किल टेस्ट के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक जो है मैंने सारी चीज़ें डिस्कस कर लिया है। तो ध्यान रखना है, जो भी स्टेट में वर्क सेंटर नहीं है उसके स्टूडेंट जो है वो एलिजिबल नहीं हो रहे, तो इसके लिए आप जो है अपना वॉइस रेज कर सकते हो, मेल करो। ठीक है, मेल कर सकते हो। मेल आईडी जो है मैंने बताया है, यहाँ पे कर सकते हो, या जो है उसके अलावा जो इनके हायर अथॉरिटी हैं उनके भी मेल जो है कांटेक्ट में जाके आप कर सकते हो। ठीक है, कॉल भी करके पूछ सकते हो। तो इशू जो है जब तक बहुत सारे स्टूडेंट नहीं रेज करेंगे तब तक जो है वो ये चीज़ें नहीं होगा। ठीक है, सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।